हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे एक कंजूस की कहानी। लेसन 15 है, क्लास 5 का इंग्लिश का है चैप्टर। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी रहेगी, ये कहानी कैसी है। तो इतना जान के चलिए, एक कंजूस की कहानी है, उसके एक वॉचमैन और उसकी वाइफ की ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छी कहानी है ना। लेसन 15 द माइसर। माइसर मीन्स कंजूस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन। एक समय की बात है, एक काफ़ी अमीर आदमी था। रिच मैन मतलब अमीर आदमी। ही वॉज माइसर। वह क्या था? कंजूस था। माइसर मीन्स कंजूस। ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेड वेरी लिटिल मनी। वो बहुत ही सस्ता, चीप मतलब होता है सस्ता, फूड मतलब खाना, बहुत सस्ता खाना खाता था। एंड स्पेंड खर्च करता था वेरी लिटिल मनी, बहुत कम अमाउंट, बहुत कम पैसे खर्च करता था किस पे? खाने पे। ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट अ हाई इंटरेस्ट। वह क्या करता था? बहुत जो छोटे दुकानदार होते थे, शॉपकीपर्स होते थे, स्मॉल शॉपकीपर होते थे, उनको पैसे लैंड पे देता था, यानी उधार पे देता था, और काफ़ी हाई इंटरेस्ट लेता था, बहुत ज़्यादा ब्याज उस पर लिया करता था। इन दिस वे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड कम होम एट मिडनाइट। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करता था, यानी कमाता था। ओके। और वो हर सुबह निकल जाता था शॉपकीपर्स को देखने, और कब वापस आता था? मिड डे को वापस आता था। मिड डे मतलब होता है दोपहर के समय, यानी लगभग 12 बजे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर द माइसर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। माइसर के पास एक क्या था? वॉचमैन था। एक वॉचमैन उसने रखा हुआ था। हु इज़ लुक आफ्टर हिज हाउस, जो उसकी घर की देख रेख करता था। लुक आफ्टर मतलब होता है देख रेख करना। द वॉचमैन लिव्ड इन अ हर्ट नियर द गेट। जो वॉचमैन था वो एक हर्ट पे यानी झोपड़ी में रहता था। नियर द गेट के पास में। ही लाइक फिश एंड हिज वाइफ कुकड इट फॉर हिम एवरी डे। वह मछली खाना पसंद करता था, है ना, और उसकी जो वाइफ थी वो रोज़ाना उसके लिए मछली बनाया करती थी। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ कुक द फिश बिफोर मिड डे। जो वॉचमैन था उसकी वाइफ से बोला था कि कुक द फिश बिफोर मिड डे, दोपहर से पहले मछली पका लिया करो। आवर मास्टर विल बी आउट देन। हमारे जो मास्टर होते हैं, हमारे जो मालिक हैं, वो तब तक क्या होते हैं? बाहर रहते हैं। 12 बजे से पहले तक बाहर रहते हैं। ही डजंट ईट मीट और फिश एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश। जो उनके मास्टर हैं, जो उनके मालिक हैं, वो बोलते हैं कि मांस और मछली खाना पसंद नहीं करते, तो उनको जो है मछली की जो सुगंध होगी, पकाने की जो स्मेल होगी, जो खुशबू होगी, वो उनको पसंद नहीं आएगी। इसलिए आप मिड डे से पहले बना लिया करो। वॉचमैन ने अपनी वाइफ से ऐसा कहा। वन डे द मास्टर कैम होम अर्ली। एक दिन की बात है, जो मास्टर हैं, उसके मालिक हैं, वो जल्दी घर आ जाते हैं। अर्ली मतलब जल्दी घर आ जाते हैं। ही वॉकड पास्ट द वॉचमैन्स हट एंड कॉट द स्मेल ऑफ फिश। वो चलते चलते जब अपने वॉचमैन के घर से पास हो रहे थे, गुजर रहे थे, तो उन्हें मछली की पकने की खुशबू आती है। ओके। इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक इट वेरी मच। उनको जो खुशबू होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है, और उनको ये खुशबू काफ़ी पसंद भी आती है। चलिए देखते हैं पसंद आ गया तो क्या होता है। दैट आफ्टरनून ही कॉल्ड द वॉचमैन एंड आस्क्ड हिम। तो उसी दोपहर में उसने वॉचमैन को बुलाया और आस्क्ड हिम, उससे पूछा, व्हाट वर यू कुकिंग टुडे, आज आप लोग क्या बना रहे हैं। द वॉचमैन सेड क्विकली,
वॉचमैन झट से बोलता है, फट से बोलता है, आई वॉन्ट डू इट अगेन सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा दोबारा गलती फिर से नहीं होगी। ऐसा वो वॉचमैन क्यों बोलता है? क्योंकि वो डर जाता है, उसको पता चल जाता है कि उसका मालिक जल्दी आया और उसको यह पता चल गया कि वो फ़िश कुक कर रहा था। द माइसर सैड, जो कंजूस मालिक था वो बोलता है, डोंट बी अफ्रेड, आई एम नॉट एंग्री। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। वॉट वॉज योर वाइफ कुकिंग, प्लीज़ टेल मी। बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। वॉट वॉज योर वाइफ कुकिंग, आपकी पत्नी क्या बना रही थी, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। एक्चुअली जो कंजूस था उसको पता नहीं था वो क्या था बोल के, है ना, तो वो पूछता है ऐसा। द वॉचमैन सैड, जो चौकीदार होता है वो बोलता है, वी वर कुकिंग फ़िश, हम जो है मछली पका रहे थे। द माइसर सैड, प्लीज़ कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच। जो कंजूस था वो बोलता है, इसे रोज़ बनाया करो, प्लीज़ कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। द वॉचमैन सैड, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, जो वॉचमैन था और उसकी जो वाइफ थी दोनों सोचते हैं, आवर मास्टर इज़ मैड, दे कुकड फिश एवरी डे, बट दे कुकड फिश एवरी डे। पर ऐसा सोचते हैं कि उनका जो मास्टर, उनका जो मालिक है पागल हो गया है, लेकिन ऐसा सोचते हुए भी वो जो फ़िश है, जो मछली है, वो रोज़ पकाते हैं। चलो पका लिया, देखते हैं आगे क्या होता है फिर। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ कम टू सी देयर मास्टर। एक महीने के बाद की बात है जब एक शाम को जो वॉचमैन था और उसकी जो वाइफ थी वो अपने मास्टर के पास जाते हैं, उसको देखने जाते हैं, ठीक है। सर यू लाइक द स्मेल ऑफ फ़िश, बोलते हैं, मालिक क्या आपको फ़िश की जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छी लगती है। द वॉचमैन सैड टू हिज मास्टर, ऐसा वॉचमैन बोलता है अपने मालिक को। सो वी कुक इट एवरी डे, इसलिए हम लोग उसको रोज़ पकाते हैं, मछली रोज़ पकाते हैं। बट फिश इज़ नॉट चीप, पर जो मछली है वो काफ़ी, मछली जो है वो सस्ती नहीं होती, चीप नहीं होती। इट इज़ वेरी कॉस्टली, यह काफ़ी महंगी होती है। इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, यह इसका जो कॉस्ट है, इसका जो कीमत है हमको बहुत ज़्यादा पड़ता है। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, मैं सिर्फ 30 रुपये प्रति महीने के हिसाब से कमाता हूँ। सो प्लीज़ गिव मी अस मनी फॉर द फ़िश, तो मास्टर हमें प्लीज़ थोड़ा पैसा दे दीजिए, क्योंकि हमारे लिए फ़िश ख़रीदना कीमती हो जाता है, तो आप हमें पैसे दे दीजिए। कुछ पैसे मांगता है वो, अपने मास्टर को अपनी व्यथा बताता है कि काफ़ी महंगा पड़ता है। तो उसका मास्टर क्या करता है देखते हैं। द माइसर थॉट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, उसी दौरान उसका जो मास्टर है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। देन ही सैड, और वह कहता है, ओह ऑल राइट वेट हियर, ऐसा बोलता है कि ओह ठीक है, थोड़ा देर यहीं पे वेट करो। ही वेंट इन टू द रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, वह रूम पे जाता है, रूम के अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, शट द डोर, बंद कर लेता है। ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम बैग, वो कुछ चांदी के सिक्के निकालता है एक थैली से, एक बैग से। सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के, है ना। ही ड्रॉप्ड देम वन बाई वन ऑन द फ्लोर, और वह सिक्के एक एक करके वह फ्लोर पे गिराते जाता है, ज़मीन पे गिराते जाता है, फर्श पे गिराते जाता है उन सिक्कों को। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स एंड वर वेरी हैप्पी। वॉचमैन और उसकी वाइफ जो टिंकल्स होती हैं, कॉइन की टिंकल्स मतलब खनक, गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है, वो आवाज़ उसकी वाइफ और वॉचमैन सुनते रहता है बाहर से और बहुत खुश होते हैं। दे सैड,
ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल द मनी। दोनों बोलते हैं वो हमें अब ये पैसे देने वाले हैं, ये सब पैसे हमको देने वाले हैं। इसलिए वो गिनती कर रहे होंगे और फर्श पे गिरा रहे होंगे एक एक करके। ऐसा इनका सोच है, वॉचमैन और उसकी वाइफ का, जो बाहर से इसकी आवाज़ सुन रहे थे, है ना। आफ्टर सम टाइम द मास्टर कम आउट एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर। कुछ देर बाद वो जो मास्टर होते हैं वो बाहर आते हैं और एक चेयर पे जाके बैठ जाते हैं, सेट डाउन, ठीक है। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। और वॉचमैन और उसकी वाइफ से पूछते हैं उसके बाद, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स? क्या तुमने सिक्कों की खनक सुनी? यस सर वी डिड, सेड द वॉचमैन। जो वॉचमैन होता है बोलता है, यस सर हमने बिल्कुल सुनी है। डिड यू एन्जॉय इट? आस्क्ड द माइसर। वह कंजूस पूछता है, क्या तुमने इसको एन्जॉय किया, खुश हुए इससे? तो क्या बोलते हैं देखते हैं। यस सर सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। वॉचमैन और उसकी वाइफ बोलते हैं, यस सर हमने सुनी। द माइसर सेड देन। फिर वो जो कंजूस है वो बोलता है, आई एन्जॉयड द स्मेल ऑफ योर फिश। मैं तुम्हारे जो मछली है उसकी खुशबू की आनंद लेता हूँ। एंड यू एन्जॉयड द साउंड ऑफ माई कॉइन्स। और तुम इन सिक्कों की खनक को एंजॉय करो, जो गिरते रहती है ना, उसको सुना था, तो खनक को एंजॉय करो, प्रसन्न रहो, उसी से बोलते हैं। आई डोंट आस्क यू फॉर योर फिश। मैंने तुम्हें कभी फ़िश मांगा क्या? सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी। तो तुम भी मुझसे मनी नहीं मांगो तो ही अच्छा होगा। नाउ गो अवे। चलो अब चले जाओ, भगो। इस तरह बोल के कंजूस क्या करता है, पैसे भी बचा लेता है, फ़िश की स्मेल भी ले लेता है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कंजूस कंजूस ही होता है। वो वॉचमैन लोग तो रोज़ फ़िश पकाते हैं उसके मास्टर को खुश करने के लिए, लालच बुरी बलाए, और कंजूस से तो पैसे निकालना मतलब और बहुत बुरी बात हो गई, है ना। लालच तो बुरी बात ही है, और कंजूस से तो पैसे निकालना मतलब सोने पे सुहागा है, समझो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी रोचक थी। कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।